तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। नालंदा स्थित तेलहाड़ा के प्राचीन विश्वविद्यालय की खुदाई फिर से होगी शुरू, साथ ही यहाँ एक विशाल संग्रहालय का होगा निर्माण। राज्य सरकार ने भूमिहीनों को घर के लिए जमीन का अधिकार देने का मसौदा किया तैयार। नए कानून का नाम बिहार वास भूमि अधिकार अधिनियम 2014 होगा। राज्य सरकार बांका, अररिया और गया में खोलेगी वन विज्ञान केंद्र, इसमें विशेष दर्जे के पौधशालाओं का होगा निर्माण। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बैकयार्ड पोल्ट्री योजना की शुरुआत। कुछ समय बाद इसे सभी जिलों में समान रूप से किया जाएगा लागू। राज्य सरकार भागलपुर के विक्रमशिला में डॉल्फिन आश्रयणी का करेगी निर्माण। साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में खुलेगा 3D थिएटर। सूबे में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले पशु मेलों में श्रेष्ठ पशुओं को राज्य सरकार करेगी पुरस्कृत। मेले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य सरकार सूबे में वृद्ध, निशक्त और विधवा महिलाओं के लिए 101 बुनियाद केंद्र खोलेगी। 6 वर्षों में इसके संचालन पर खर्च होंगे 738.50 करोड़ रुपए। राज्य सरकार संविदा पर कार्यरत 3000 कृषि समन्वयकों की नौकरी करेगी स्थायी। साथ ही 1391 नए कृषि समन्वयकों की होगी नियुक्ति। राज्य सरकार सूबे के सभी पंचायतों में खोलेगी एक हाई स्कूल। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने 11 अरब रुपए की दी स्वीकृति। सूबे के सभी 8406 पंचायतों में खेल मैदान का होगा निर्माण। साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 15 एकलव्य आवासीय विद्यालय खुलेंगे। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। मुख्यमंत्री का सपना है कि गुणवत्तापूर्ण ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाए जिससे राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक अधिकतम 6 घंटे में पहुंचा जा सके। चूंकि सड़क नेटवर्क का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण पथों से बना है, अतः वर्ष 2008 में एक स्वतंत्र मंत्री के नेतृत्व में अलग विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग का गठन किया गया। विभाग ग्रामीण सड़कों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कार्यस्थल पर जांच प्रयोगशाला के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रयोगशाला और राजधानी पटना में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। प्रत्येक पथ में निर्माण के विभिन्न स्तरों पर कम से कम 3 जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए अवकाश प्राप्त वरीय अभियंताओं की सेवाएं राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक के रूप में ली जा रही है। विगत 14 माह के अंतराल में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 85 तक कर दी गई है। आगे इनकी संख्या 108 तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। विभाग न केवल गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि नई तकनीक और नए निर्माण सामग्रियों पर आधारित सड़क निर्माण को भी प्रोत्साहित करता है। नई तकनीक के उपयोग से सड़क बनाने का खर्च भी कम हुआ है और बेहतर सड़कों का निर्माण हो रहा है। आधुनिक निर्माण यंत्र और संयंत्रों यथा
वाइब्रेटरी रोलर, हॉट मिक्स प्लांट, पेवर आदि का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में किया जा रहा है ताकि गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ सड़कों का निर्माण किया जा सके। अच्छी गुणवत्ता की सड़कें न केवल संपन्नता की सूचक है बल्कि विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसलिए सभी निर्मित सड़कें राज्य की बहुमूल्य परिसंपत्ति है जिनका समय पर अनुरक्षण महत्वपूर्ण है। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। विभाग इस सुनहरे कहावत की मूल भावना पर कार्य कर रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग न केवल पूर्ण पथों के 5 वर्षीय रूटीन अनुरक्षण, जो निर्माण के मुख्य इकरारनामा का ही एक हिस्सा है, के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि 5 वर्षों के पश्चात नियमित अनुरक्षण कार्य करने को भी प्रतिबद्ध है। राज्य की ग्रामीण सड़कों के नियमित अनुरक्षण के लिए विभाग के द्वारा अपनी ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति भी तैयार की गई है, जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है। मार्च 2013 तक पूर्ण पथों के 5 वर्षीय रूटीन अनुरक्षण के लिए 277.78 करोड़ की राशि राज्य बजट से उपलब्ध कराई गई है, जबकि 5 वर्षों के पश्चात रख रखाव के लिए 524.51 करोड़ की राशि राज्य बजट से उपलब्ध कराई गई है। अनुरक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए पेवमेंट कंडीशन सर्वे कराया जा रहा है। मुख्यालय में अनुरक्षण कार्य का अनुश्रवण करने हेतु अलग सेल की स्थापना की गई है। विभाग के द्वारा उठाए गए इन कदमों का प्रभाव राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक के प्रतिवेदन से भी परिलक्षित होता है। प्रतिवेदन में जहां वर्ष 2010 में मात्र 60% पूर्ण सड़कों का समुचित अनुरक्षण पाया गया था, वहीं वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर 54% हो गया, जबकि वर्ष 2013-14 में 75% पूर्ण सड़कों का समुचित अनुरक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक द्वारा पाया गया। बिहार में विकास न्याय के साथ विकास हो रहा है और हम लोग विकास की ऊंचाइयां उत्तरोत्तर पाते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या सामाजिक सामंजस्य पैदा करने का मामला हो, इन सभी क्षेत्रों में हम बहुत आगे बढ़े हैं। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किए गए सतत प्रयासों से राज्य के दूर दराज गांवों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान नजर आती है। मुख्यमंत्री का सपना सच होता नजर आता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। जापान के बुद्ध संघ द्वारा फूजी गुरुजी के नेतृत्व में गृद्धकूट पर्वत के समीप एक विशाल अत्याधुनिक स्तूप का निर्माण करवाया गया है, जिसे शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। जापान संघ द्वारा इस स्थान पर जाने के लिए एक आकाशीय रज्जू मार्ग का निर्माण भी करवाया गया है, जो अब बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है। रज्जू मार्ग से 7.5 मिनट का सफर तय कर राजगीर के पहाड़ों का मनोरम दृश्य देखते हुए आप शांति स्तूप तक पहुंच सकते हैं, जहां बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्रोच्चार को सुनकर आप अपने आप को एक अलग आध्यात्मिक दुनिया में अनुभव करेंगे। यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित है और एक बुद्ध विहार का भी निर्माण करवाया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।